Good morning all of you. This is Mayank Bajpai in front of you. Welcome back to our channel R Square Maths Pioneer. So today we discuss about exercise 2.2 of linear equation in one variables. This video is only for class 8. So we will start from question number first. So what will be the question number first? If you subtract 1 upon 2 from a number and multiplying the result by 1 upon 2, you get 1 upon 8. What is the number? तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगर हम किसी नंबर में से 1 upon 2 को माइनस कर दें और फिर जो रिजल्ट आया उसे 1 upon 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1 upon 8 मिलेगा। तो हमें वो नंबर बताना है, ऐसा नंबर कौन सा है। देखिए तो हमने मान लिया लेट द नंबर बी एक्स। वो नंबर क्या है? एक्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि नंबर में से किसी नंबर में से हमें कितना माइनस करना है? 1/2। नंबर हमने क्या माना है? x। इसमें से हमने माइनस क्या कर दिया? 1/2। अब इसका जो ये रिजल्ट आया है इसमें हमें मल्टीप्लाई कितने से करना है? वो भी 1/2। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई भी कितने से कर दिया? 1/2 से। तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/8। ये हमारी गिवन इक्वेशन है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन मिलेगी, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू का पता करना है। तो यहाँ देखा हमने, देखिए बेटा जी, अगर हम यहाँ देखते हैं x में हमने 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? x/2 माइनस का 1/4 इज इक्वल्स टू 1/8। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। x में मल्टीप्लाई 1 का होगा तो x। अब x के नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ क्या माना जाएगा? 1। तो 1 से अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 1 × 2 इज इक्वल्स टू 2। 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 2 2 जा 4। ओके, माइनस और ये प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। ओके बेटा जी, इज इक्वल्स टू 1/8 एज इट इज ही लिख दिया इसे। और अब देखेंगे यहाँ पर x/2 इसको सेम लिखा, इज इक्वल्स टू 1/8 है। ये यहाँ पर माइनस का है, इसे इधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो x/2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा? 80 एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 8। अब देखते हैं बेटा 8 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स। तो न्यूमरेटर में 1 × 1 प्लस 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो 1 × 2 इज इक्वल्स टू, तो 1 × 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 × 2 2/8 इज इक्वल्स टू 3/8। बिल्कुल। इसके बाद यहां देखिए आप, अब हमारे पास क्या बचा? x/2 इज इक्वल्स टू 3/8। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, बिल्कुल। इस x को हमने सेम लिखा रहने दिया। यहाँ पर ये डिवाइड में इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 3/8 × 2। तो x इज इक्वल्स टू, इसे हम यही कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 × 1 3 और 4। तो 3/4 आपका किसकी वैल्यू हो गई? x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 3/4। मतलब जो नंबर हमने माना है वो क्या है? 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब।
द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। तो किसी एक रेक्टेंगुलर का मतलब है रेक्टेंगल, ओके। तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। समझने वाली बात है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से 2 गुना से 2 ज्यादा है, 2x + 2, 2 गुना से 2 ज्यादा है, ओके। तो हमें बताना है कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। देखिए बेटा, तो सबसे पहले हमने मानी क्वेश्चन नंबर 2, लेट द ब्रेथ ऑफ द rectangular swimming pool be x meter, ओके बेटा। नाउ गिवन क्या है हमें, पेरीमीटर ऑफ rectangular swimming pool is equals to 154 meter here। अब अगर हम इसकी लेंथ देखें, लेंथ के लिए उन्होंने हमसे क्या कहा है, ब्रेथ से 2 गुना प्लस 2 ज्यादा और है, तो यहां पर देखा 2 × its ब्रेथ प्लस, ये तो दिया गया है। अब देखिए ब्रेथ को हमने कितना माना है x, तो 2x लिख सकते हैं प्लस 2, तो ये क्या हो गई 2x + 2, ओके। नाउ अब आप सभी ने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल is equals to 2 × L plus D, where L is equals to length of the swimming pool and D is equals to breadth of the swimming pool. So 2 × L, L की प्लेस पर हमें कितना पुट करना है 2x + 2, 2x + 2, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस d की प्लेस पर कितना पुट करना है ओनली x, ऊपर से इरेज कर रहा हूं, देखिए बेटा, तो 2 × ये हो गया 2x + 2 और प्लस x, इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया। नाउ और ये सब इक्वल किसके चल रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, जिसकी वैल्यू कितनी है 154 मीटर दिया गया है। पेरीमीटर होता क्या है, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है तो इसकी जो ये पूरी बाउंड्री है इसका सम, इसे हम क्या कहते हैं पेरीमीटर। तो ये 2x और ये x, 2 टॉफी थी, एक और टॉफी मिल रही है, तो कितनी टॉफी हो जाएंगी
3x दैट मीन्स 3 का, ओके, और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, फिर इसी 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x, कितना 6x प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 154। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझने हैं, और अगर आप इनकी रिपीटेशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। अब यहां से देखा 6x इज इक्वल्स टू 154, ये प्लस का 4 है, इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 4, तो 6x इज इक्वल्स टू 150, x इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 6। डिवाइड करा देंगे इसका हम, बिल्कुल कराइए, 6 से ही करा के देख लेते हैं, या 3 से कराना चाहो तो 3 से भी करा सकते हो, तो ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा। अब जैसे हमने यहाँ 3 से किया तो 3 2 जा 6, अब यहाँ देखेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा 3 5 जा 50, कितना हो गया ये हो गया आपका 50 अपॉन 2 दैट मीन्स 25। इसका मतलब क्या हुआ, ये 25 मीटर आपकी क्या ही है ब्रेथ, क्या ही है ब्रेथ। अब जो लेंथ हमने क्या मानी थी, क्योंकि देखो ब्रेथ किसके इक्वल थी, x के इक्वल, x की वैल्यू ये आ गई, दैट मीन्स ब्रेथ आ गई 25। अब नाउ लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ क्या थी 2x प्लस 2, यही तो था, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है 25 प्लस 2, 25 2 जा 50 प्लस 2 52 मीटर, तो लेंथ 25 मीटर, सॉरी ब्रेथ 25 मीटर और लेंथ 52 मीटर। Question number 3. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of a triangle is 62/50 centimeter. What is the length of either of the equal remaining sides? So सबसे पहले देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल होते क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी ये दोनों साइड इक्वल हो सकती हैं, या फिर ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं, ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं, जिनमें दो साइडें इक्वल हों और एक साइड डिफर हो, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अब यहाँ पर जो बेस आपको दिया गया है, बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये वाली साइड दी गई है आपको 4/3 सेंटीमीटर, और इस पूरे का पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर मतलब इन सभी की तीनों साइडों को हम ऐड करें तो हमें इनका क्या मिलेगा, पेरीमीटर। तो वो पेरीमीटर कितने के बराबर है 62/15 सेंटीमीटर। अब देखेंगे गिवन में आपको क्या क्या दिया गया है, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल लिखने की बजाय मैंने ये साइन बना दिया है ट्राइंगल का, इससे समझ लीजिए। तो ये क्या है 4/3 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल 62
अपॉन 15 सेंटीमीटर। अब मानते हैं कि ये दोनों साइड्स क्या होंगी, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, क्योंकि ये तो हमें गिवन नहीं है तो ये हमें माननी पड़ेगी, हमें ना लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे। सो लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर। तो इन साइड्स को हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। दैट मींस ये साइड कितनी हो गई, x सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो गई, x सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट मींस 4/3 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 62/15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ, यहाँ हम लिख भी सकते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो गया, इन तीनों साइड के सम, इन तीनों साइड का सम। तो पहली साइड 4/3 सेंटीमीटर, दूसरी x सेंटीमीटर और तीसरी भी x सेंटीमीटर। अब यहाँ से लिखा 4/3 सेंटीमीटर को एज इट इज लिख दिया, ये x प्लस x कितने x हो गए, 2x इज इक्वल्स टू 62/50। अब देखिए तो 2x इज इक्वल्स टू 62/15। यहां पर ये 4/3 कैसा है, प्लस का, जब अदर साइड जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 4/3 माइनस का हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लेके देख लेना 15 आएगा। 2x इज इक्वल्स टू 15। 15 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। दैट मींस 62 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन प्लेस करेंगे। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। दैट मींस जो न्यूमरेटर है उसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 का। तो न्यूमरेटर है क्या, 4। तो 4 into 5। तो 2x इज इक्वल्स टू 62 minus 20, 5 4 जा 20 अपॉन 50। इज इक्वल्स टू 62 में से 20 को माइनस करेंगे तो 42/15 बचा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए या। आप देखेंगे बेटा, अगर आप इसे कट कराना चाहें तो कट भी करा सकते हैं, तो देखो, या फिर बाद में भी कट करा सकते हैं। तो x इज इक्वल्स 42/50, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। दैट मीन्स 1/2 लिख सकते हो, या फिर सीधा ही 15 से मल्टीप्लाई करा सकते हो 2 का। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 42/15 इंटू 2। तो x इज इक्वल्स टू, इसे अगर आप माइनस भी कराना चाहें तो यहीं से हम कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और ये 21 टाइम चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, 21/15। फिर से इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, तो 7/5। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आई, मीन्स जो इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 7/5। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं ये साइड 7/5 है, ये भी साइड 7/5 है और ये साइड 4/3। जब आप इन तीनों का सम करेंगे तो हमें वो किसके इक्वल मिलेगा, 62/15। ओके, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन exceeds the other by 15 find the number। तो इन्होंने कहा है कि किन्हीं दो नंबर का सम 95 है, अगर एक नंबर दूसरे से 15 exceeds है। exceeds का मतलब होता है बड़ा, exceeds का मतलब क्या है यहाँ पर, ये exceeds, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बड़ा होना। ओके, exceeds का मतलब है तो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, 15। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट द नंबर, या फिर हम लिख सकते हैं लेट द वन नंबर बी एक्स। ओके, नाउ अदर नंबर कितना हो जाएगा, नाउ देन द अदर नंबर विल, तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 15, बिल्कुल होगा। Here according to the question, तो क्वेश्चन में हमें एक चीज बात दी गई है, सम ऑफ टू नंबर इज 95, मतलब इन दोनों ही नंबर का सम कितना है, 95। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 90, ये क्या है, गिवन है। देन x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95, तो ये x प्लस 15 ब्रैकेट को बोल दिया इज इक्वल्स टू 95, x प्लस x तो 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। तो 2x इज इक्वल्स टू 95, ये यहाँ पॉजिटिव है 15, जब हम इसको इज इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 18, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 80/2 इज इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40। देन व्हाट विल बी द अदर नंबर, अदर नंबर हमने क्या माना था, x प्लस 15, x की प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 40 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 55। हेंस क्या लिख दीजिए, हेंस द नंबर विल बी 40 and 55 respectively। ओके, सभी को समझ में आया होगा, इजी था काफी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, two numbers are in the ratio 5:3, if they differ by 18 what are the number। ओके, तो इन्होंने हमें रेशियो में दो नंबर दिए गए हैं 5:3 और उनका डिफरेंस दिया गया है 18। सो हियर क्वेश्चन नंबर 5, सो लेट द टू नंबर्स बी, बात सुनिएगा मेरी, रेशियो दिया गया है हमें 5:3। जब भी हमें रेशियो में गिवन हो तो जो ये दो नंबर हमें रेशियो में गिवन है इन्हीं को हम नंबर्स मान लेते हैं। कैसे, लेट द टू नंबर्स बी
2x, ओके, और रेशियो का साइन इनसे रिमूव कर देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि ये जो दो नंबर हैं इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 18, तो 5x माइनस का 3x, यहाँ माइनस इसलिए आया इनका डिफरेंस शो कर रहा है ये माइनस, ओके, इज इक्वल्स टू 18। हियर 5x में से 3x गया तो 2x हो जाएगा, मतलब 5 टॉपीज थी आपके पास, 3 टॉपीज आपने किसी और बच्चे को दे दी, आपके पास कितनी टॉपी बची 2 टॉपी, इज इक्वल्स टू 18, तो x इज इक्वल्स टू 18/2 और x इज इक्वल्स टू कितना आया 9। लेकिन अभी ये नंबर्स नहीं आए हैं, अब यहां से हम नंबर्स निकालें, तो फर्स्ट नंबर कितना माना है 5x, तो 5 इंटू x, तो 5 इंटू एक्स की प्लेस पर कितनी वैल्यू पुट करनी है 9, तो 9 5 जा 45, तो पहले नंबर का आंसर ये आ गया। और सेकंड नंबर देखिए, ये कितना दिया गया है 3x, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की प्लेस पर कितनी वैल्यू पुट करेंगे 9, तो 9 3 जा 27। अगर आप करके देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं 45 में से, अगर आपको चेक करना है तो 45 में से अगर आप 27 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integers add up to 51, what are the integers? तो consecutive, यहाँ पर एक शब्द आया है नया consecutive शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो। consecutive का मतलब होता है लगातार आने वाले, consecutive integers बोला गया है तो लगातार आने वाले integers। अब इंटीजर से यहाँ हम बात करते हैं, जैसे कि 1 की अगर हम कॉन्जिक्यूटिव 3 इंटीजर्स देखें तो वो क्या होंगे 2 3 और 4, क्या होंगे लगातार आने वाले 1 2 3 4, ओके। तो यहां से हमने ऐसे ही माना 6, सो लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी x, अब x है हमारे पास, अब x में हम ये तो नहीं लिख सकते x 2x 3x, तो ये टाइम्स हो जाएगा, जैसे कि 2 के हम देखते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये टाइम्स हो रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव थोड़ी ना है, लगातार नहीं है। लगातार कैसे होंगे x और x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ये कॉन्जिक्यूटिव x, कोई भी नंबर हमने x मान लिया, जैसे हमारा रिजल्ट अगर x का आया 6 तो x प्लस 1 कितना आएगा 7, x प्लस 2 कितना आएगा 6 प्लस 2 8, तो 6 7 8 ये कैसे होंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अब उन्होंने क्या कहा था, इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो हमें कितना मिलता है 51, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 51। अब देखिए ये 1x हो गया, 2x और ये 3x, तो कितने x हो गए 3x प्लस 1 और 2, ये भी कितना हो गया 3 51, तो 3x इज इक्वल्स टू 51। ये यहाँ प्लस का 3 है, अगर हम इसे अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा माइनस का 3, दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 41
8। कोई प्रॉब्लम यहाँ से? और x इज इक्वल्स टू 48/3 कितने टाइम चला जाएगा? 1 जा तो 1 बचा और 8 16 टाइम्स। कितने टाइम्स किया? 16 टाइम्स। तो ये x की वैल्यू आई है। अब अगर आप देखिए बेटा, x + 1 की वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 17। और x + 2 की वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 16 + 2 = 8। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए? 16, 17 और 8। तो आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है वो भी हम लिख लेंगे। क्या लिख लीजिए? तो therefore the consecutive integers are 16, 17 and 18 respectively। सभी को समझ में आया होगा? बिल्कुल आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7। The sum of these consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples। ओके बेटा, अब देखिए सॉल्व। So let the 3 consecutive multiples of 8। देखिए consecutive नंबर सभी हमने क्या लिखे थे? x + 1 और x + 2। ओके, अब हमें इन्हें 8 का मल्टीपल दिखाना है। 8 का मल्टीपल से मतलब क्या है? जैसे कि 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। ये सभी 8 के ही मल्टीपल्स हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए, इसे हम 8 × 1 लिख सकते हैं, इसे हम 8 × 2 लिख सकते हैं, इसे हम 8 × 3 लिख सकते हैं, इसे हम 8 × 4 लिख सकते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हमने क्या देखा? इन सभी में 8 कॉमन है, इन सभी में 8 कॉमन है। और ये देखिए सारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं और सभी में 8 कॉमन है। तो हमने इन्हें क्या कह दिया कि ये 8 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को भी हमने देख लिया। ये जो x है, x + 1 और ये x + 2। अब अगर इनका कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखना है तो हम इन सभी में 8, 8 और 8। अब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए इसके लिए 8। ठीक है, ऑफ 8 b लिख लो यहाँ पे, ये तीनों नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी को ऐड करना है। इन सभी का क्या करना है? ऐड, क्योंकि हमें दिया गया है इन सभी का सम कितने के बराबर है? 888 के बराबर। तो ये हो गया 8x प्लस 8x + 1 प्लस 8x + 2 इज इक्वल्स टू 888। यहाँ से हमें एक चीज कॉमन दिख रही है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। क्या हम ये 8 सबका बाहर निकाल के कॉमन ले सकते हैं इस 8 को? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस, यहाँ क्या बचेगा? x + 1, यहाँ क्या बचेगा? x + 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 888।
8 को सेपरेट करके ऐसे लेकर रहने दिया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। 1 2 और 3 कितने x हैं? 3x 1 और ये 2 इज इक्वल्स टू 3 888। देखिए बेटा 8 इस 8 को अगर आप चाहें तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, अदर साइड अगर हम इसे लेकर जाएं तो ये किसमें चला जाएगा? डिवाइड में बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 888/8। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 1 1। 8 का आप 8 में डिवाइड करेंगे तो 1, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो फिर से 1, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो फिर से 1। तो ट्रिपल 1। ये ट्रिपल 1 को यहाँ पर कैसा दिख रहा है आपको? प्लस का। ये 3 भी यहाँ पर कैसा दिख रहा है? प्लस का। लेकिन इस 3 को अगर हम अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का 3। तो 3x इज इक्वल्स टू 101 माइनस 3। तो 3x इज इक्वल्स टू 108। 108। तो x is equals to 108/3। अगर आप इनका डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम चला गया? 3 3 1 और 36 टाइम। कितने टाइम किया? 36 टाइम। तो x is equals to कितना आया? 36। अब यहां से हमें इजीली पता चल जाएगी 8x प्लस 1 और 8x प्लस 2 की वैल्यू। ओके बेटा, वो कैसे देख लीजिए। एट इंटू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? 8 इंटू एक्स, दैट मीन्स 8 इंटू 36। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर पुट करेंगे 8 इंटू एक्स प्लस 8, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। 8 का मल्टीप्लाई पहले x से, फिर 8 का मल्टीप्लाई 1 से। 8 का मल्टीप्लाई x से कराया तो 8x, और 8 का मल्टीप्लाई 1 से कराया तो 8। तो यहाँ पर आप इसे x की वैल्यू को प्लेस करके तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और ये सब सॉल्व करके आपको कमेंट में इन तीनों के आंसर्स लिख के मुझे बताने हैं। ओके, सभी ने सुना? इन तीनों के आंसर्स आप निकालेंगे और कमेंट में सभी तीनों के आंसर लिख के डालेंगे। इससे मुझे पता चल पाएगा कितने बच्चों को समझ में आया है वैल्यू प्लेस करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order of multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find the numbers। फिर से हमें 3 consecutive integers लेने हैं, और प्रत्येक इंटीजर्स में जो पहला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराना है, दूसरा इंटीजर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कराना है, और जो लास्ट इंटीजर है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कराना है। और हमें इन सबको ऐड करके हमें कितना मिलता है? 74। ये हमें गिवन है। तो इस बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सो लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, अब तो सभी को समझ में आ गया होगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है। x प्लस 1 एंड x प्लस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x ओके प्लस x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2। अब देखिए बेटा, इन्होंने क्या कहा था? पहला जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है उसमें कितने से मल्टीप्लाई कराना है? 2 से।
तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। दूसरा जो इंटीजर है x प्लस 1, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराना है? 3 से, तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। और जो लास्ट इंटीजर है उसमें कितने से मल्टीप्लाई कराना है? 4 से। अब इन तीनों का जो सम है वो कितने के बराबर है? 74 के इक्वल है। क्लियर? ये कितना हो गया? 2x बिल्कुल, प्लस ये कितना हो गया? 3x प्लस 3। जब 3 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बन जा 3। यहाँ देखेंगे 4 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 इज इक्वल टू 74। देखिए ये 2x, अब x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लें और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ ऐड कर लें। तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x, तो x टोटल कितने हो गए? 9x, और ये 3 और ये 8, 11 इज इक्वल टू 74। देखिए तो 9x इज इक्वल टू 74। यहाँ पर ये प्लस का 11 है, इसे अदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये कैसा? माइनस का 11 हो जाएगा। बिल्कुल, और 9x इज इक्वल टू कितना हो गया? 63। तो यहाँ से हम x को सेपरेट करेंगे तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अदर साइड जाएगा तो किसमें चला जाएगा? डिवाइड में। तो 63/9, तो 9 7 का कितना होता है? 63। तो x की वैल्यू कितनी है? 7। ओके, x की वैल्यू कितनी आई? 7। अब यहां से हम फर्स्ट नंबर क्या था हमारा? बोलिए बेटा। 2x था। कितना था? 2x। तो 2 into x, इसका मतलब 2 into 7 इज इक्वल टू 40। दूसरा नंबर क्या था? 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ओके, तो 3 into 14, 3 into 7 प्लस 3, तो यहाँ से 7 3 जा 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 24। लास्ट वाला इसका भी आंसर आप सॉल्व करके और कहाँ डालेंगे? YouTube के कमेंट में। मैं सबका देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को आता है, कितनों को नहीं आता। ओके, तो ये हमने 8 क्वेश्चन आज इसके किए हैं। अगली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस एंड ऑल्सो